हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मंडे का दिन है, सुबह के बज रहे हैं 5 और 2 दिन हो गई है ढेर सारी मस्ती। तो मंडे से फाइनली फिर से शुरू होती है वही 5 बजे वाली अर्ली मॉर्निंग वाली ड्यूटी। तो उठ गई हूँ, यहाँ पर अपने लिए जो है लेमन हनी वाटर बनाया है मैंने, और बस अभी थोड़ा बहुत पानी वानी पीऊँगी। थोड़ा बहुत आप लोगों के कमेंट्स हैं उनको मैं रीड करती हूँ, उनका रिप्लाई करती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि जैसे व्लॉग्स में कमेंट्स आगे पीछे आते रहते हैं, तो उनका रिप्लाई करना भी ज़रूरी होता है। तो अब चलते हैं, बच्चों के लिए जल्दी से बना लेते हैं नाश्ता। तो जब मैं अपने लिए लेमन हनी वाटर बना रही थी ना, उसी टाइम पे मैंने आलू रख दिए थे बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज मंडे है, बच्चों को मैं दूंगी आलू के पराठे। और जल्दी से जो है फ्रेश आटा भी गूँथ लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट का आटा बचा होता है, तो फिर आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि दी नाइट का आटा यूज़ नहीं करते हैं। तो जी हाँ, मुझे भी पता है कि नाइट का आटा यूज़ नहीं करते, बट पता है क्या होता है, कभी कभी ना आटा बच ही जाता है, क्योंकि आप कितना भी अंदाजे से गूंद लो लेकिन आपको कभी खाने का अंदाज़ा नहीं आता है। किसी दिन किसी को ज़्यादा भूख लगी होती है, किसी दिन कम, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है इस तरीके से आटा बच जाता है। बट ये है कि मैं बच्चों के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। अगर नाइट कभी कभी आटा बचा होता है ना, तो उसका यूज़ मैं अपने लिए करती हूँ। बच्चों के लिए मैं हमेशा से ही जो है फ्रेश आटा ही गूंथती हूँ। तो यहाँ पर आटा गूंथ के मैंने रख दिया है सेट होने के लिए, और अब जल्दी से बच्चों के कपड़े पे कर देते हैं प्रेस। तो संडे का दिन मेरा थोड़ा सा बिजी था, क्योंकि संडे के दिन मैं चली गई थी मार्केट, और थोड़ा बहुत मुझे सामान लेकर आना था मार्केट से। कौन से मार्केट गई थी ये आपको पता चलेगा मेरे दूसरे चैनल पे, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो मैं मार्केट गई थी, और फिर बस बहुत ज़्यादा बिजी हो गया दिन, तो ये जो छोटे छोटे से काम थे ना, ये छूट गए कि बच्चों के कपड़ों में आयरन करके रखना। क्योंकि ये काम अगर आप एक दिन पहले ही कर लेते ना, तो थोड़ा सा आपको सही लगता है, मतलब आप थोड़ा सा फ्री रहते। बट चलिए कोई बात नहीं है, 5 बजे उठ गई हूँ मैं, तो 5 बजे उठने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है कि मैं अपने ये छोटे छोटे से काम उसी टाइम पे निपटा लूँ। कमेंट आया था कि 5 बजे के टाइम पे इतना ज़्यादा उजाला आपके घर में कैसे रहता है। तो 5 बजे के टाइम पे इतना सारा उजाला, मैं आपको बता दूँ, मेरी आदत है कि मैं जैसे सुबह उठती हूँ ना, तो मैं घर की मतलब जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ वहाँ की सारी लाइट्स ऑन कर देती हूँ। तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है रोशनी देखने को मिलती है, और बाहर भी उजाला हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों की जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं। तो सुबह आपका 4:30 बजे से उजाला होना शुरू हो जाता है, और 5 बजे तक अच्छा खासा उजाला हो जाता है। तो इसमें डाउट करने जैसी कोई बात नहीं है। कहीं किसी को लग रहा होगा कि मैं 5 बजे नहीं उठती हूँ, बट 5 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि बच्चों को जो है 7 बजे तक मुझे रेडी करना होता है। तो इसीलिए वो डेली का मेरा रूटीन बन चुका है। तो बस इसलिए डाउट करने जैसी कोई बात है नहीं, तो आप डाउट मत किया कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से टाइमिंग भी दिखा दिया करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने बच्चों के लिए जल्दी से आलू वगैरह मैश कर दिए थे। सिंपल सा, उसमें कुछ भी नहीं, मतलब हरी मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि बच्चे वैसे तो हरी मिर्च खाते ही नहीं हैं, और साथ में हमारे यहाँ वेदांश ऐसा है जो प्याज भी नहीं खाता है। तो फिर ऐसी चीज़ें देनी ही, क्योंकि बच्चे स्कूल में जो है ना पराठों में से प्याज अलग करते रहे, सिर्फ वेदांश ही करता है, वंशिका तो खा लेती है, तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म बन रहे हैं पराठे। ये जो पराठे हैं ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही बनेंगे, मेरे लिए और वंशिका के पापा के लिए नहीं बनेंगे। हम लोग अपना कुछ अलग से नाश्ता बनाएंगे। और आज उनको ऑफिस नहीं जाना है, क्योंकि 2 ही दिन वो ऑफिस जाते हैं ना, तो फिर ये रहता है कि हम कुछ भी बना लेते हैं अपने दोनों के लिए। तो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए पराठे बन चुके, देखिए कितने अच्छे से सीखा हुआ है। ये भी आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपके पराठे कच्चे रहते हैं, बट ऐसा नहीं है, पराठे कभी भी कच्चे नहीं रहते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के लिए जो है नाश्ता पैक कर दिया है। तो वेदांश के लिए सिर्फ पराठे रखे हैं, और वंशिका के लिए पराठा और अचार रखा है। तो वंशिका के बॉक्स के साइड का जो एक पार्ट होता है ना, वो निकल गया है और वो मिल ही नहीं रहा है। तो वैसे तो बॉक्स कहीं नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा मिसिंग हो गया, तो मुझे सही नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ खो गया है वो। अच्छा, इधर जो है फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने बच्चों के लिए रखे हैं ड्राई फ्रूट्स। और आप लोग बोलते हैं ना कि भीगे हुए ड्राई फ्रूट दिया करो, लेकिन यार मैं क्या करूँ, भीगे हुए ये खाते ही नहीं है। इस तरीके से मैं दे देती हूँ ना सूखे, तो बच्चे सारा जो है फिनिश करके आते हैं, अपने फ्रूट ब्रेक में खा लें, चाहे तो जैसे जिस टाइम पे ये लोग घर आते हैं उस टाइम पे खा लें। तो इसी वजह से मैंने इस तरीके से सूखे ड्राई फ्रूट्स ही दे देती हूँ। यहाँ पर दोनों बच्चों के बैग पैक कर दिए हैं। बैग में रखा है टिफ़िन, एक जो फ्रूट ब्रेक वाला टिफ़िन है वो, एक जो इनका लंच वाला टिफ़िन है, साथ में एक एक हैंकी, और अब लास्ट में रख देते हैं पानी की बॉटल। और बाकी वंशिका अपना नाश्ता करी है।
और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है। हम लोग तो मतलब तरस गए बारिश को देखने के लिए। और इतनी गर्मी में ना पहाड़ों का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना, इतना मस्त हो रहा है ना। गाँव का मौसम ज़्यादा मस्त हो रहा है ये मुझे पता चला भाई की वीडियो देखने के बाद। तो भाई गया था भाभी को लेके गाँव, वहाँ पर शादी वगैरह थी। तो आप लोग देखना वहाँ का मौसम, और यार मतलब वहाँ पर जो शादी थी और गाँव के रीति रिवाज देखने में इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना। तो उत्तराखंड के रीति रिवाज अगर आपको देखने हैं ना गाँव में क्या क्या होता है, तो जाके ज़रूर देखिए भाई के चैनल पे। मिस्टर एंड मिसिस शर्मा जी है भाई का चैनल, और लिंक मैं दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बढ़िया व्लॉग्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई भाई के चैनल की बात। बाकी मैं तो देखती ही रहती हूँ उसके व्लॉग्स, मुझे तो बड़े पसंद आते हैं, पूरा एंटरटेन करके रखता है वो। और बस अभी जो है ना वंशिका के पापा आज बच्चों को ले गए हैं स्कूल ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि आज उनको उठने में हो गया था लेट, और वो जाते हैं डेली जिम 6:30 बजे। तो फिर वो अपने साथ ही ले गए, तो वो वाला जो टाइम होता है ना वो मेरा काफ़ी ज़्यादा सेव हो गया। तो बच्चों को मतलब मैं ड्रॉप करके आती हूँ तो मुझे आधा घंटा आराम से लग जाता है, तो वो टाइम मेरा सेव हो गया। उस टाइम में मैंने जल्दी से जो है अपने घर की क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। तो बस यहाँ पर जो है बेडशीट वगैरह मैंने सही कर ली है। बाकी अब पूरे घर में जो है अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, क्लीन कर देते हैं, और साथ ही साथ पॉजिटिव वाइब्स आए, मेरे अंदर एनर्जी रहे, इसके लिए मैं सुबह सुबह चला देती हूँ भजन। भजन सुनते हुए घर के काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। आपके काम कब निपट जाते हैं ना आपको खुद ही पता नहीं चलता है। आज एक नाश्ते की बात और हो गई कि मैंने बच्चों के लिए तो आलू के पराठे बना दिए थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आज आपको क्या खाना है, तो मुझे लग रहा था कि वो इडली बोलेंगे, क्योंकि ये तो ना इडली जल्दी से बन जाती है। बट उन्होंने बोला कि मुझे खाना है डोसा, और आपको पता है कि डोसे के लिए जो है ना पहले ही सब कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। लेकिन हस्बैंड की फरमाइश है तो पूरी करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगी एक इंस्टेंट डोसे की रेसिपी, कि आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी हो, आपको सारा सामान आपके घर में मिल जाएगा और आप उसी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी डोसा बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है घर की क्लीनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है मेरे पास टाइम है, अभी वो जिम में है तो 1-1.5 घंटा लगाएंगे। उतनी देर में जो है मैं अपना घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद वही सेम जो डस्टिंग का मेरा काम होता है वो मैं करूँगी। अच्छा, डस्टिंग का इतना ज़्यादा काम मेरे पास होता नहीं है, क्योंकि अभी घर में इतना ज़्यादा सामान है नहीं। बस यहाँ पर डस्टिंग हो चुकी है। और हाँ, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी आपने जो हॉर्स वाली पेंटिंग है ये कहाँ से ली है। तो आपने देखा होगा आते जाते समय रोड साइड पे पेंटिंग वाले बैठते हैं, तो हमने भी ऐसे ही से ली थी। मतलब कोई बैठा हुआ था रोड साइड में, और उनके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो पहले तो वो रेट बहुत ज़्यादा बताते हैं, फिर बार्गेनिंग करके उन्होंने 400 में ये वाली पेंटिंग दे दी थी। और जब अमेज़ॉन में मैंने इसके रेट चेक किए, सिर्फ अमेज़ॉन में नहीं और भी जो भी साइट है और ऐप है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही थी। तो अगर आपको भी इस तरीके की पेंटिंग वगैरह कुछ लेनी होती है ना, तो जैसे रोड साइड पे बैठे होते हैं ना, आप लोग ले सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सस्ते में आपको दे देते हैं। इनफैक्ट अगर आप 2 लेंगे तो वो आपको इससे भी ज़्यादा सस्ते में दे देंगे। तो इधर जो है अभी मैंने आज बालकनी वगैरह भी वॉश करनी थी मुझे, तो वो भी कर ली है। तो सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अभी लास्ट काम रहता है वो होता है घर में पोछा मारने का, जो कि आपको पता है मैं वाइपर से ही मारती हूँ। और वाइपर से पोछा मारने में मुझे हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं, बस इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता है। क्योंकि जब आप किसी काम को खड़े होके करते हैं ना, चाहे फिर वो किचन का काम हो या फिर घर का कुछ भी काम हो, तो वो काम जल्दी हो जाता है। तो बैक में मेरे प्रॉब्लम है, आपको पता है बैठ के तो मैं बहुत कम जो है पोछा लगाती हूँ। मोस्टली मैं इस तरीके से वाइपर से ही लगाती हूँ। तो वही है, 7 से 8 मिनट में मेरा पूरे घर का जो पोछा वगैरह है ना वो भी लग जाता है, और बहुत सफाई से लगता है। ऐसा नहीं है कि गंदगी से लगता है। आप हमेशा टॉवल से पोछा मार के देखिए, बहुत अच्छे से जो है ना पूरा फर्श क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए सारा घर जो है चमक चुका है। कर लेते हैं डोसे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने जो है आधा कटोरी सूजी ली है, 1 चम्मच बेसन डाला है, और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें आटा डालूंगी। तो 2 लोगों के लिए ये इनफ है।
तो इसका जो है हमें पहले अच्छे से पाउडर बना लेना है, मिक्सी में पीस लेना है। उसके बाद एक बर्तन में डाल के 1 से 1.5 कटोरी हमें इसमें दही ऐड करनी है, घर की फ्रेश दही इस मिक्सचर में, और इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है। लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छा पतला मिक्सचर होना चाहिए। और इतने बैटर से आपके करीब 5 से 6 डोसे आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पर सूजी वगैरह हमने अच्छे से जो है ना मिक्स कर ली है। 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं, तब तक आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मस्टर्ड सीड्स डाले हैं मस्टर्ड ऑयल में, साथ ही साथ थोड़ा सा हींग डाला है, प्याज डाले हैं 2, और साथ में डाला है करी पत्ता थोड़ा सा। हल्का सा प्याज को जो है भूनेंगे, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद इसमें ऐड कर दिए हैं आलू, जो कि मैंने बॉईल करके कट करके रखे थे। तो बस यहाँ पर जो है आलू ऐड करने के बाद इसमें जो बेसिक मसाला होता है वो मिक्स कर देंगे, और फिर जो है इसको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे, और हल्का हल्का सा ना इसको मैश कर देंगे आलू को, क्योंकि जो डोसे में आलू का मिक्सचर जाता है वो कुछ ऐसा सा ही जाता है। तो यहाँ पर मिक्स कर लिया है, और लास्ट में मैं इसमें ऐड करी हूँ 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ ही साथ ना थोड़ा सा खट्टापन के लिए मैं इसमें ना एक जो नींबू है ना उसको निचोड़ दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने नींबू डाला है, एक नहीं मैंने आधा डाला है। आप चाहे तो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आलू की स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार है। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए, और उसके बाद चलेंगे डोसे के बैटर की तरफ। 10 मिनट में जो है ना सूजी फूल गई है। अभी मैंने इसमें आधा जो शैशे है वो इनो डाला है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, और बस अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको, 3-4 मिनट तक इसको इसी तरीके से मिक्स करना है। जो बैटर होता है ना वो अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा गाढ़ा है, मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी, और देख लीजिए डोसे के लिए कुछ इस तरीके का बैटर हमें चाहिए होता है, कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए। ये देखिए पर नॉन स्टिक तवा जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। 2 चम्मच ऑयल डाल के इसको फैला लेंगे प्याज से। तो आप प्याज से, टिश्यू से, किसी से भी फैला सकते हैं। उसके बाद तवे का जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए इसमें पानी डालेंगे, और फिर से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे डोसे का बैटर, और अच्छे से इसको फैलाएंगे। तो जब आप डोसे का बैटर डाल रहे हो तो आपकी जो फ्लेम है तवे की वो मीडियम टू लो होनी चाहिए, फुल हीट पे नहीं होना चाहिए तवा। और जैसे ही आप इस बैटर को अच्छे से फैला लेंगे उसके बाद फ्लेम कर दीजिए हाई, और चारों तरफ इसके जो ऑयल है वो डाल देंगे। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे रिफाइंड चाहे ऑलिव ऑयल। यहाँ पर फिर एक साइड पे जो है ये जो मिक्सचर हमने आलू का तैयार किया था वो ऐड करेंगे। फ्लेम हाई रहेगी तभी जो है ये जो डोसे क्रिस्पी बनेंगे, और जैसे ही डोसा सिक जाए आपको पता लग जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा एक साइड से। इस तरीके से रोल कर लेंगे, ये देखिए, और इंस्टेंट डोसा बनके बिल्कुल तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। अगर आपके बच्चों को डोसा पसंद है तो आप टिफ़िन में भी इसको दे सकते हैं। चलिए दूसरा डोसा भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो वही पहले ऑयल डाला है, उसको प्याज से पूरा फैला लिया है। उसके बाद अगेन वही तवे का हमें टेम्परेचर थोड़ा सा लो करना पड़ता है। फिर डालेंगे बैटर, और उसके बाद पूरे बैटर को अच्छे से जो है फैला लेंगे तवे पर इसी तरीके से। और बैटर फैलाने के बाद एक साइड में हम इसमें जो आलू का मिक्सचर है वो रखेंगे। तो पहले ऑयल डाल लेते हैं चारों तरफ, और उसके बाद हम ये आलू का मिक्सचर डालेंगे। और इस वाले डोसे को मैं सर्व करूँगी जो चना दाल की चटनी होती है वो, और साथ ही साथ मैंने टमाटर की चटनी बनाई है उसके साथ। दोनों चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, इसलिए चटनी की रेसिपी आज आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने ना सारे डोसे बना लिए थे, और ये देखिए प्लेट लग के बिल्कुल रेडी है। आप इस डोसे को सांभर के साथ भी खा सकते हैं, और इस तरीके से चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए बढ़िया सा नाश्ता हो गया है, और अब बढ़िया से नाश्ते के बाद सबसे बोरिंग जो काम होता है ना वो करने की बारी आती है। बट नाश्ता अच्छा हो तो काम करने की एनर्जी आप पे फुल रहती है। तो मेसी किचन हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है सुबह से हाँ अलग अलग नाश्ता सबके लिए बन रहा है। पहले बच्चों के लिए आलू के पराठे, फिर डोसा, तो किचन जो है मेसी हो ही जाता है। तो पूरा जो किचन प्लेटफॉर्म है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद बारी आती है हॉब को क्लीन करने की, तो बस हॉब भी क्लीन कर लूँगी मैं। और फिर क्या करती हूँ, जैसे मैं किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ ना, तो इसी बीच में ना मैं दाल भी चढ़ाने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि फिर ये होता है कि थोड़ी बहुत देर में 1-1.5-2 घंटे बाद दोपहर के वही लंच का भी टाइम हो जाता है। तो फिर अच्छा यही रहता है कि आप इसी टाइम पे दाल वगैरह बॉईल करके रख लो, तो फिर दिन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है।
अब चलते हैं सिंक की तरफ। तो ये जो बर्तन है हमेशा से ही इसी तरीके से रहते हैं, बर्तनों को सिंक में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस जल्दी जल्दी से इन बर्तनों को वॉश कर लेते हैं। और ये 10:30 तक का मेरा लास्ट काम होता है। इसके बाद मुझे मिल जाता है 2 से ढाई घंटे का रेस्ट। तो बस बर्तन धोना मेरा लास्ट काम है और इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।